हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से गणित करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपका गणित बिल्कुल कमज़ोर है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे। जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं और ये हमारा जोड़ का साइन होता है। अगर ये साइन लगाए तब हम संख्याओं को जोड़ते हैं। और उसके बाद हम घटाव सीखेंगे। घटाव को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं और ये हमारा घटाव का साइन होता है। अगर यह कहीं चिन्ह लगाए तो हम संख्या को घटाएंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे गुणा। गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई कहते हैं, ये हमारा गुणा का साइन है। और इसके बाद हम सीखेंगे भाग करना। भाग को इंग्लिश में हम डिवाइड कहते हैं और यह भाग का साइन होता है। भाग सीखने के बाद हम सीखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है। एलसीएम सीखने के बाद हम सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ सीखने के बाद हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं और हम सभी प्रकार की भिन्न सीखेंगे। भिन्न सीखने के बाद हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और वर्गमूल सीखने के बाद हम सीखेंगे घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में हम क्यूब रूट कहते हैं। और घनमूल के बाद हम सीखेंगे भागविधि। भागविधि को इंग्लिश में हम डिवीजन मेथड कहते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों सभी सवालों को एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। तो जोड़ हम दो प्रकार के सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम बिना हासिल का जोड़, उसके बाद सीखेंगे हम हासिल का जोड़। तो हमारा जोड़ दिया है 342 और इसमें हमें जोड़ना है 524। तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से जोड़ते हैं। तो 2 और इसमें कितना जोड़ना है? 4। तो सबसे पहले हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2 और इसमें कितना जोड़ना है? 4। तो अब 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इन लाइन को गिनेंगे कितनी लाइन हो गई हमारी। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ कितना लिखा है? 4। 4 में कितना जोड़ा है? 2। तो सबसे पहले हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और इसमें कितना जोड़ा है? 2। अब 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब इनको गिनेंगे, टोटल लाइन कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ कितना लिखा है? 3। तो सबसे पहले हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और इसमें कितना जोड़ना है? 5। अब हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इन लाइनों को गिनेंगे, टोटल लाइन कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितना आएगा? 8। तो हमारा जोड़ कितना आया है? 564 हमारा जोड़ आया है। अब हम हासिल का जोड़ करना सीखेंगे। तो हमारा जोड़ दिया है, तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? 9। 9 में कितना जोड़ना है? 7। तो सबसे पहले हम 9 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें हमें कितना जोड़ना है? 7। तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको गिनेंगे, टोटल लाइन कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारी टोटल लाइन कितनी होगी? 16। तो 16 क्या लिखेंगे? 6। जो एक संख्या बची है इसको हासिल के रूप में लेंगे, तो इसके उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। 8 और 1 कितने गए? 9। 9 में कितना जोड़ना है? 5। तो सबसे पहले हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ तक कितने हैं? 8 और 9। 9 में हमें कितना जोड़ना है? 5। तो 5 9 तो 10 11 12 13 14। तो 14 क्या लिखेंगे? 4। हासिल की 1 इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। 7 और 1 कितना होगा? 8।
8 में कितने जोड़ना है 2, तो 2 लाइन खींच लेंगे 1 2, तो 8 से 9 10। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो 10 की 10। तो हमारा जोड़ कितना आया है 1040। तो दोस्तों अब हम घटाव करना सीखेंगे। तो घटाव हम 2 प्रकार के सीखेंगे। पहला घटाव होता है बिना हासिल का घटाव और दूसरा होता है हमारा हासिल का घटाव। तो पहले सीखेंगे हम बिना हासिल का घटाव। तो हमारा घटाव दिया है 759 और इसमें से हमें घटाना है 324। तो घटाव को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए घटाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है 9, 9 में से कितना कम करना है 4। तो सबसे पहले हम 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से कम कितना करना है 4। तो 4 लाइन हटा देंगे इसमें से 1 2 3 4। कितना बचा 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ क्या लिखा है 5, यहाँ क्या लिखा है 2। तो 5 में से कितना कम करना है 2। तो सबसे पहले हम 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 और इसमें से कम कितना करना है 2। तो 2 लाइन हटा देंगे, कितना बचेगा 1 2 3। यहाँ कितना आएगा 3। यहाँ कितना लिखा है 7 और इसमें से कम कितना करना है 3। तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कम कितना करना है 3। तो 3 हटा देंगे इसमें से 1। कितना बचा 1 2 3 4। तो यहाँ कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर कितना है 435। अब हम हासिल का घटाव करना सीखेंगे। तो 5 में से कितना घटाएंगे 9। तो क्या 5 में से 9 घट सकता है? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 5 9 से एक ऐसी छोटी संख्या है। तो अब हम 5 को क्या मान लेंगे 15। इसमें एक हासिल ले लेंगे तो 5 को क्या मान लेंगे 15। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम 15 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसमें से हमें कितना कम करना है 9। तो 9 लाइन हटा देंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना आएगा 6। अब जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे। तो जो नीचे की संख्या है 7, इसमें हम जोड़ेंगे। तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना है 8। तो क्या 4 में से 8 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 4 को क्या मान लेंगे 14। 14 में से हम 8 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 14 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से हमें कितना कम करना है 8 कम करना है, क्योंकि इसमें एक हासिल की जुड़ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आएगा 6। अब जो हमने हासिल ली इसको हम वापस करेंगे। तो यहाँ कितनी है 4। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 5। तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0। और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा। तो पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से कम कितना करना है 3। तो 3 लाइन हटा देंगे इसमें से 1 2 3। तो कितना बचेगा 1 2 3 4। तो यहाँ कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर आया है 4064। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम एक संख्या का गुणा करना सीखेंगे, इसके बाद हम 2 संख्या का गुणा करना सीखेंगे और लास्ट में हम 3 संख्या का गुणा करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है 32 और इसमें हमें गुणा करना है 2 से। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा किस में करेंगे 2 में करेंगे। इसके बाद हम 2 का गुणा किस में करेंगे 3 में करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करें तो 2 दूनी 4। 2 का गुणा 3 से करें तो 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना आएगा 64 आएगा। यह संख्या क्या है 402 और गुणा किससे करना है हमें 12 से। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे इन सभी संख्या में। तो 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगी 0। जब हम कोई संख्या गुणा 0 से कर देते हैं तो 0 उस संख्या को 0 बना देती है। और 2 का गुणा 4 से करें तो 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना आएगा 8। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे इसके जस्ट नीचे। अब 1 से गुणा करेंगे सभी संख्याओं से। तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगी 2 की 2 0 की 0 4 की 4। संख्या हुई की हुई आ गई। अब इनको जोड़ेंगे 4 की 4 2 की 2 8 की 8 4 की 4।
तो 4824 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 3201 और हमें गुणा करना है 320 से। तो सबसे पहले हम 0 से इन सभी संख्या में गुणा कराएंगे। तो जब भी हम किसी संख्या में गुणा 0 से करते हैं तो उस संख्या को 0 बना देती है। तो यहाँ कितनी 0 आ गई, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 0, 1 2 3 4। अब इसके जस्ट नीचे क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो 2 एकम 2। अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 की 0, 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 3 से करें तो 2 3 6। अब गुणा के चिन्ह क्या लगाएंगे, इससे 1 बढ़ा करके, तो 2 लगाएंगे। अब हम 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3, 3 गुणा 0 से करें तो 0, 3 गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 गुणा 3 से करें तो 3 त्रिका 9। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 की 0, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 6 6 12 की 2, हासिल की 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे। तो हमारा भाग दिया 3 का और हमें भाग देना है 78 74 में। तो सबसे पहले हम जिस संख्या का भाग करते हैं उस संख्या का हमें पाड़ा याद होना जरूरी है, या हमको पाड़ा बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 का भाग किस में देंगे, 7 में देंगे। तो 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें संख्या बराबर मिल रही है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 9 संख्या कैसी आ रही है, 7 से बड़ी आ रही है। तो क्या 9 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा 6। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1, उतारा लेंगे 8 का, तो संख्या बनेगी 18। अब हम 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंक 18। हमें संख्या बराबर मिल गई, तो यहाँ लिखेंगे 18 की 18। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा, 6 बार, तो यहाँ क्या आएगी 6। अब इसको माइनस करेंगे, 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और उतारा किसका लेंगे, 7 का। अब हम 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। 9 संख्या कैसी रही, ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6। हमने पाड़ा कितनी पढ़ा, 2 बार, तो यहाँ आएगी 2। अब इसको माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1, उतारा लेंगे 4 का, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 14। तो 3 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 14 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15। 15 संख्या कैसी रही है, ज़्यादा, तो क्या 15 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 चौक 12। हमने पाड़ा कितनी पढ़ा, 4 बार। अब इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से गया तो 1, कुछ नहीं। अब कोई संख्या बची है या नहीं बची है, तो 2 हमारा क्या है, शेषफल है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट भाग दिए 15 का और हमें भाग देना है 64 397। तो सबसे पहले हम 15 का भाग किस में देंगे, 6 में। तो क्या 15 का भाग 6 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 15 से 6 कैसी छोटी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम 6 के साथ एक और संख्या ले लेंगे। तो 6 के साथ क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो अब हम संख्या क्या बनेगी, 64। अब हम 15 का भाग किस में देंगे, 64 में। तो 15 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 64 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 15 का ना 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौक 60, 15 पर 75। 75 संख्या कैसी रही, ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे, 15 चौक 60। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा, 4 बार, तो यहाँ आएगी 4। अब इसको माइनस करेंगे, तो 4 की 4, 6 में से 6 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे 3 का, संख्या बनेगी 43। अब हम 15 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 43 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 15 का ना 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45। 45 संख्या कैसी रही, ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे, 15 दूनी 30। हमने पाड़ा कितनी में पढ़ा, 2 बार, यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 3 की 3, 4 में से 3 गया तो 1,
उतारा, हम किसका लेंगे, 9 का लेंगे, तो संख्या क्या बनेगी यहाँ 139। तो अब हम 15 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 139 से ज़्यादा नहीं है। तो 15 टिक कितना होता है 120, 15 नंबर कितना होता है 135 और 15 दाम 150। तो 150 संख्या कैसी रही ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे 15 नंबर 135। हमने पारा कितनी बार पढ़ा 9 बार, यहाँ लिखेंगे 9। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, 1 में से गया तो कुछ नहीं, उतारा लेंगे 7 का। संख्या क्या बनेगी 47। 15 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 47 से ज़्यादा नहीं है। 15 का 15, 15 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 60 संख्या कैसी ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे 15 3 45। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, 4 में से 4 गया तो बचेगा कुछ नहीं। हमने पारा कितनी बार पढ़ा 3 बार, तो यहाँ 3 आएगी। अब कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो 2 हमारा क्या है शेषफल है। तो चलिए दोस्तों अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। तो इसके लिए हमने 2 सवाल लिए, दोनों सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया है 6, 8, 24, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 6, 8, 24। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं बढ़ते क्रम में। तो 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। अगर संख्या 2 से कट रही है तो ठीक है, अगर संख्या 2 से नहीं कट रही है तो हम 3 से भाग देंगे, अगर 3 से नहीं कट रही है तो 5 से कट रहे हैं। इसी प्रकार से हम भाग देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 4 बार। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 12 बार। अभी संख्या 2 से कट रही है, जब तक संख्या 2 से कटेगी तब तक हम 2 से भाग देते ही रहेंगे। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 की 3 लिख देंगे। लेकिन 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार। अभी संख्या 2 से कट रही है। क्या 2 से 3 कट रही है, नहीं कट रही, तो 3 की 3, 2 एकम 2। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार। अब कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है, अब हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 की 1, 3 एकम 3। इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 24 हमारा क्या एलसीएम आया है। हमारी नेक्स्ट संख्या है 12, 15, 20, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे 12, 15 और 20। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 15 की 15। 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 10 बार। अभी संख्या 2 से कट रही है। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार। क्या 2 से 15 कट रही है, नहीं कट रही, तो 15 की 15। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 5 बार। अब कुछ संख्या 2 से नहीं कट रही है, अब हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, तो 5 15, 5 की 5। अब कुछ संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो अब हम 5 से भाग देंगे। 1 की 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे। तो जो हमारी संख्या क्या आई है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 हमारा क्या है एलसीएम आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे।
HCF को हिंदी में हम क्या कहते हैं? महत्तम समवर्तक कहते हैं। तुम्हारा पहला सवाल दिया है 18 24, इसका HCF निकालना है। तो दोस्तों HCF निकालना हम दो प्रकार से सीखेंगे। पहले हम भाग विधि से HCF निकालना सीखेंगे, इसके बाद हम गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखेंगे। तुम्हारी संख्या क्या है? 18 24, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसमें छोटी संख्या कौन सी है? 18, और इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो हम छोटी संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 18 का भाग किस में देंगे? हम 24 में देंगे। तो 18 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 18 कम 18। अब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया तो 6, हासिल की 1, इसमें 2 जोड़ दें, 2 में से 2 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। अब इस 2 का भाग किस में देंगे? 18 में देंगे। अब हम 6 का भाग किस में देंगे? 18 में देंगे। तो 6 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। 36 18, 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो हमें किस संख्या से शेषफल शून्य मिला है? 6 से। तो हमें जिस संख्या से शेषफल शून्य मिलता है वही हमारा HCF रहता है। तो हमारी संख्या 18, 24, इसका HCF क्या रहेगा? 6 रहेगा। 6 क्या है? हमारा आंसर है। तुम्हारी नेक्स्ट संख्या है 12 15 18, इनका हमें HCF निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले हम इसमें से 2 संख्या लेंगे, तो इसमें से हम 12 15 को ले लेते हैं। अब ये देखेंगे 12 15 में छोटी संख्या कौन सी है? तो 12। तो 12 का भाग किस में देंगे? हम 15 में देंगे। जब हम 12 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। 12 कम 12। अब इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। अब हम इस 3 का भाग किस में देंगे? 12 में देंगे। तो 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 12 में से 12 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। अब जो हमारी संख्या बच गई है उसमें भाग देंगे। तो अब हम 3 का भाग किस में देंगे? 18 में देंगे। तो 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 18 की 18, 18 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हमें किस संख्या से शेषफल शून्य मिला है? 3 से। तो जिस संख्या से शेषफल शून्य मिलता है वही हमारा HCF रहता है। तो हमारी संख्या 12 15 18, इसका HCF क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो 3 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखेंगे। तुम्हारा पहला सवाल दिया है 18 24। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे 18 24, एक लाइन इस तरफ नीचे है, एक लाइन इस तरफ नीचे है। तो दोस्तों अब हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से दोनों में पूरी तरह भाग चले जाए। तो 2 का भाग 18 में भी जा रहा है, 2 का भाग 24 में भी जा रहा है। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार। अब क्या 2 से दोनों संख्या कट रही हैं? नहीं कट रही हैं। 2 से ओनली 12 कट रही है, लेकिन 9 नहीं कट रही है। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत है जो जिस संख्या से दोनों संख्या कट जाएँ। तो 3 से 9 भी कट रही है, 3 से 12 भी कट रही है। तो 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ काट सके? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। ओनली एक से भी कट जाएगी। तो एक से काटेंगे तो 3 की 3 आएगी, 4 की 4 आएगी। अब इसको यहीं छोड़ देंगे और जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या क्या आई है? 2 गुणा 3 गुणा 1। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो 6 हमारा क्या है? HCF आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 15 18। तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे 12 15 18, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो दोस्तों अब हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो एक ही संख्या से तीनों संख्या पूरी तरह कट जाए। तो 2 से 18 कट रही है, 12 कट रही है, लेकिन 15 नहीं कट रही, तो 2 को छोड़ देंगे। 3 से 12 भी कट रही है, 15 भी कट रही है, 18 भी कट रही है। तो 3 से हम भाग देंगे। तो 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सके?
अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, ओनली एक को छोड़कर। तो एक से काटेंगे तो 4 की 4 आ गई, 5 की 5 आ गई, 6 की 6 आ गई। अब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 गुणा 1, 3 एकम 3, तो 3 हमारा क्या आया है, HCF आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्न करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 3/2 प्लस 4/3 माइनस 7/6। तो दोस्तों भिन्न की शुरुआत हम एलसीएम से करते हैं। तो जो बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारी बट्टे की संख्या क्या है, 2 3 6। तो जब हम 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 6, ऊपर की संख्या क्या लिखी है, 3, तो 3 की 3 लिख लेंगे। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो ऊपर हम 3 से गुणा कर देंगे, प्लस लगी तो प्लस लगा देंगे। 4 की 4, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, माइनस की माइनस, 7 की 7, 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ऊपर हम 1 से गुणा कर देंगे। 6 की 6, 3 त्रिका 9, प्लस की प्लस, 4 दूनी 8, माइनस की माइनस, 7 की 7, 6 की 6। दोस्तों इसमें देखेंगे 9 प्लस की संख्या है, 8 प्लस की संख्या है। तो पहले हम प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 9 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगी, 17, माइनस की 7, 6 की 6, प्लस के 17 में से माइनस के 7 गया तो कितना बचेगा, प्लस के 10 बचेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 10/6। तो 10 दोनों संख्याएं अंश और हर 2 से कट रही हैं, तो उसको हम 2 से काट देंगे। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 5/3 हमारा क्या है, आंसर आएगा। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट बनना है 7/2 गुणा 9/12 भागित 4/3। तो हमारी संख्या क्या लगी यहाँ, 7/2 गुणा 9/12। दोस्तों इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं, जो संख्या आती है जो पलट जाती हैं। तो हमारी संख्या है ये 4/3, तो क्या जाएंगी, 3/4। अब हम क्या करेंगे, अंश गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से कर देंगे। या कोई संख्या कट रही तो उसको काट सकते हैं। जैसे 3 से 12 कितने कटी, 4 बार। तो यहाँ संख्या आई 7/2 गुणा 9/4 गुणा 1/4। अब हम अंश गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे। तो 7 गुणा 9 गुणा 1, 2 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 से गुणा करें तो 16, 16 दूनी 32, 7 नम्मा 63। तो 63/32 हमारा क्या है, आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 784। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 784, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 1 से 16 बचेगी तो संख्या बन जाएगी 18। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अब भी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। 1 से 16 बचेगी तो संख्या बन जाएगी 19। तो 2 का भाग 19 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार। 1 से 16 बचेगी तो संख्या बन जाएगी 12। तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। अब भी 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 19 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार।
यहाँ संख्या बन जाएगी 16, तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। 2 का भाग 98 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 49 बार। क्या 2 का भाग 49 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो अब हम 7 से भाग देंगे। 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, और 7 एकम 7। तुम्हारी संख्या 784। इसके फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा 7। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 784 आएगा। हमारी नेक्स्ट संख्या क्या है 1764। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1764। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ निकलेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि ये संख्या 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। तो 2 का भाग 17 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। एक से सवाल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार। अभी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। 2 एकम 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 से भाग देंगे। तो 3 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 1 बार। 1 से सवाल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 14। तो 3 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। तो 2 से सवाल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 21। तो 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार। और दोस्तों अभी 3 से संख्या कट रही है। तो 3 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। यह संख्या क्या बन जाएगी 27। तो 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बार। अब ये संख्या 7 से कटेगी। तो 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, और 7 एकम 7। तुम्हारी संख्या 1764। इसके फैक्टर क्या है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी 1764 आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया है 676। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 676। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। 1 से 16 बचेगी तो संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। अब 20 में 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 1 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 13। तो 2 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 6 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 18। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बार। क्या अब संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं कट रही है। यह संख्या 13 से कट रही है। 13 का भाग 169 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 13 बच जाएगा, और 13 एकम 13। तो दोस्तों वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं। तो 13 का एक जोड़ा बनना है और 2 का जोड़ा बनना है। इस जोड़ा में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। तो इसमें से 2 बार निकाल लेंगे और इसमें से हम 13 बार निकाल लेंगे। इनका गुणा करेंगे तो 13 का गुणा 2 से करें तो 13 दूनी 26। तो हमारी संख्या 776। इसका वर्गमूल कितना है 26 आंसर है। हमारी नेक्स्ट संख्या है 1936। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1936। एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 19 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बार। 1 से 16 बचेगी तो संख्या बन जाएगी यहाँ 13। तो 2 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 6 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। अब 20 में 2 से भाग जा रहा है। 2 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार।
2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 4 बार। अब भी 2 का भाग जा रहा है, दूनी 4 और 4 2 एकम 2। 2 का भाग 242 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 121 बार। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब इसमें हम 11 से भाग देंगे तो 11 का भाग 121 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 11 बच जाएगा, और 11 एकम 11। तो दोस्तों वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़ा ए बनना है, एक जोड़ा ए बनना है, एक जोड़ा ए बनना है। इस जोड़ों में से हम एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से हम 11 बाहर निकाल लेंगे। इनका हम गुणा करेंगे तो दूनी 4, 4 गुणा 11 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। तुम्हारी संख्या 1936, इसका वर्गमूल कितना है 44 आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा 125, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 125, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो वो हम 5 से भाग देंगे। तो 5 का भाग हम 125 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 25 बच जाएगा। 5 का भाग हम 25 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 5 बच जाएगा। 5 एकम 5। तो दोस्तों घनमूल में हम 3 संख्याओं का तिरक बनाते हैं। तो इसमें कितना तिरक बनना है? 1 बनना है। तुम्हारी संख्या 125, इसका घनमूल क्या रहेगा 5 रहेगा। 5 हमारा क्या है इसका घनमूल। हमारी नेक्स्ट संख्या है 2744। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2744, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि सम संख्या 2 का भाग चले जाएगा। 2 एकम 2, 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। 1 से इस पर बचेगी तो संख्या बन जाएगी 14। तो 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार। 2 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 6 बार। 2 का भाग 17 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार। यह संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 6 बार। अब भी इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। तो दोस्तों क्या 343 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो अब इसे हम 7 से भाग देंगे। तो 7 का भाग 343 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 49 बार। 7 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार। 7 एकम 7। तो दोस्तों घनमूल में हम 3 संख्याओं का तिरक बनाते हैं। तो इसमें एक तिरक ए बनना है, एक तिरक ए बनना है। इसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे तो इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से 7 बाहर निकालेंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो जो हमारी संख्या है 2744, इसका घनमूल कितना है 14 हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भागविधि करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 361। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 361, एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ खींचेंगे। तो दोस्तों भागविधि ज्ञात करने के लिए आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 61 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 3 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो संख्या 3 से ज़्यादा हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे 1 का वर्ग लिखेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। जिस संख्या को वर्ग लिखते हैं उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और उसी संख्या को डबल करके जोड़ देते हैं। तो 1 1, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। इसमें उतारा हमेशा 2 संख्या को लेते हैं। तो इसमें किसको उतारेंगे 61 को। तो यह संख्या क्या बन गई 2 से 61। यहाँ जुड़कर संख्या क्या है हमारी 2। तो इसको लेके चलना है। अब हम 1 से 9 तक संख्या चेक करेंगे। तो मैं संख्या क्या चाहिए 2 से 61 चाहिए या इससे छोटी संख्या चाहिए।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस संख्या के वर्ग के पीछे एक आता है। एक तो एक के वर्ग के पीछे एक आता है, एक 9 के वर्ग के पीछे एक आता है। तो हम 9 आगे और पीछे लिख के 9 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 9 नमा 81 की 1 हासिल की 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। तो मैं क्या क्या मिली यहाँ 2 से 61, किससे मिली है 9 से। यहाँ 9 को डबल करके जोड़ देंगे तो 9 9। तो यहाँ संख्या क्या बनी 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 38। 261 में से 261 गया तो क्या बचा कुछ नहीं। तो हमारी संख्या 361, इसका वर्गमूल कितना है 19 है। 19 हमारा क्या है आंसर है। हमारी नेक्स्ट संख्या क्या है 31 36। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 31 36। अब हम क्या करें पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 36 का भी जोड़ा बन रहा है, 31 का भी जोड़ा बन रहा है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 31 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो 36 संख्या बड़ी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं और उसी संख्या को डबल करके जोड़ देते हैं। तो 5 5, तो 5 5 कितना होगा 10। अब इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 हासिल की 1, 3 में से 3 गया तो क्या बचा कुछ नहीं। इसमें उतारा हमेशा जोड़ा का लेते हैं तो 36 की 36। अब हमें क्या चाहिए 636 सही है। किस संख्या से गुणा करें कि हमें 636 मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखें कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 6 आता है। तो एक तो 4 के वर्ग के पीछे 6 आता है, एक 6 के वर्ग के पीछे 6 आता है। तो सबसे पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं। तो 10 को लेके चलना है, 4 को आगे लिखना है, 4 को पीछे लिखना है और इससे गुणा करना है। 4 चौक 16 और 4 की 4, तो 416 आया है। अभी संख्या बहुत छोटी है। अब हम 6 से गुणा करके चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10, 6 को आगे लिखना है, 6 को पीछे लिखना है। तो चकाना के 36 की 36 आएगी, 6 कम 6, तो 636 हमें किससे मिलेगी 6 से गुणा करने पर मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 636, यहाँ लिखेंगे 6 6। तो यहाँ संख्या क्या बनेगी 1 से 6, 1 से 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 1 से 12। 636 में 636 गया तो क्या बचा कुछ नहीं। तो हमारी संख्या 31 36, इसका वर्गमूल कितना है 56। तो 56 हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। तुम्हारा प्रश्न दिया है 3600 रुपये का 5% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा मूलधन कितना दिया है 3600 रुपये और दर कितना दिया है 5% और समय कितना दिया है 7 वर्ष। यहाँ लिखेंगे मूलधन कितना दिया है 3600 रुपये और दर कितना दिया है, दर दिया है हमारा 5%। समय कितना दिया है हमारा, समय दिया है 7 वर्ष और हमसे क्या क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज उसमें पूछ रहा है। तुम्हारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है। 100 की 100। यहाँ मूलधन कितना दिया है तो मूलधन दिया है हमारा 3600 रुपये। दर कितना दिया है, दर दिया है 5%। समय कितना दिया है, समय दिया है 7 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो यह क्या बचा 36 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका गुणा करेंगे तो 36 गुणा 7 में ये 35, तो 36 और 35 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तो 1260 रुपये हमारा क्या है ब्याज निकल के आया है।
अगर दोस्तों इसमें मिश्र धन पूछता है तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना दिया हमारा 1260, मूलधन कितना है हमारा 3600 रुपये। इनको हम जोड़ देंगे तो 0 की 0, 6 की 6, 6 और 2 8 और 3 1 4। तो हमारा आंसर आएगा 4860 रुपये हमारा मिश्र धन आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज करना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 2000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया हमारा 2000 रुपये। तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं तो कितना दिया है 2000 रुपये। और दर कितना दिया है, दर को आर से दर्शाते हैं तो दर दिया है 5%। और समय कितना दिया है, समय को हम टी से दर्शाते हैं तो समय दिया है 2 वर्ष। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका हमारा सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस R/100 स्क्वायर टी। पी का मान क्या है 2000 रुपये, 1 की 1 प्लस की प्लस, आर का मान क्या है 500, टी का मान क्या है, टी का मान 2। 2000, 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ें तो 105 बट्टे 100 स्क्वायर। इसको 5 से काटें तो कितने कटेगा 21 बार, इसको 5 से काटें तो कितने कटेगा 20 बार। 2000 यहाँ 21 बट्टे 20 और इस पर क्या लगाए स्क्वायर लगाए, 2000 स्क्वायर लगाए तो इसको डबल लेके देंगे 21 बट्टे 20 और 21 बट्टे 20। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 20 10 बार कट गई और 2 से 10 5 बार कट गई। तो यहाँ संख्या क्या बची है 21 गुणा 21 गुणा 5। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा आएगा 2205। तो दोस्तों यह हमारा मिश्र धन निकल के आए। हमें क्या निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा 2205, मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये। तो 2200 में से 2000 गया तो कितना बचेगा 205। तो 200 रुपये 205 हमारा क्या है ब्याज निकल के आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।